स्टूडेंट 10th मैथ्स में ये इस बार एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टडी करें, उसके बाद उसे देखें हमें क्या दिया गया है और क्या प्रूव करना है। यहाँ ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर PA, QB एंड RC परपेंडिकुलर टू AC such that PA is equals to X, QB is equals to Z, RC is equals to Y। तो हमें ये प्रूव करना है और ये दिया गया AB is equals to A and BC is equals to B। So after that प्रूव हमें करना है, इसके बाद ये सारी चीजें दी गई हैं और इसमें ये प्रूव करना है कि 1/x प्लस 1/y is equals to 1/z। तो बहुत ही ये मैं समझता हूँ काफी इम्पोर्टेंट होगा इस साल के लिए क्वेश्चन। तो आप ठीक से उसे देखें, समझें और उसके बाद प्रैक्टिस करें। इसमें देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि PA, QB एंड RC ये किसी एक AC पर परपेंडिकुलर है। इसका मीन्स क्या है, ये तीनों ही पैरेलल लाइन होंगी। भाई किसी भी टेबल को आप कोई भी मार्कर रखते हैं तो वो सारे के सारे उस टेबल के जो टेबल का सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं तो सभी एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो आप समझिए कि PA, QB, RC क्योंकि ये AC पर परपेंडिकुलर है इसलिए तीनों ही पैरेलल होंगे। तो यहां आप देखिए PA सॉल्यूशन में देखिएगा PA परपेंडिकुलर टू AC। भाई PA AC पर परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो PA परपेंडिकुलर टू AC एंड QB परपेंडिकुलर टू AC। आपने देखा कि PA परपेंडिकुलर AC है, QB परपेंडिकुलर AC है। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ये है कि therefore QB यानी QB पैरेलल टू PA। ये जो QB होगा वो PA के पैरेलल होगा। ओके ना, जब ये QB PA के पैरेलल है इसका मीन्स क्या है कि हाँ हम BPT लगा के रेशियो ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल लेते हैं हम PAC। इन ट्राइंगल PAC, अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल PAC, जब ये चीज देखिए ये यहाँ पर ये पैरेलल हो गया, इसका मीन्स क्या हो गया कि ट्राइंगल QBC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PAC। भाई ये पैरेलल है तो ये ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो इन ट्राइंगल PAC में हमने क्या यहाँ पर लिया, देखा है कि देखो यहाँ पर QB पैरेलल टू PA। जब ये QB पैरेलल टू PA है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सिमिलर हो गए ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो आप इसमें सिमिलरिटी लगा सकते हैं। सिमिलरिटी लगाने के लिए क्या करेंगे, एक ट्राइंगल आपके पास QBC हो जाएगा और दूसरा PAC हो जाएगा। तो आप क्या लगा सकते हैं, पहले छोटा ट्राइंगल लिया, छोटे ट्राइंगल का Z लिया, ये छोटा ट्राइंगल है QBC, तो इसका लिया QBC का लिया पहले Z, इसका मीन्स क्या लिया QB अपॉन PA इज इक्वल्स टू VC अपॉन AC। इसको हम कह सकते हैं बाई सिमिलरिटी, बाई सिमिलर ट्राइंगल या बाई BPT थ्योरम से आपने ये लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, QB आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, Z होगा और ये X होगा, ये B और AC, ये BC क्या हो जाएगा, B होगा और AC क्या होगा, A प्लस B। यहां से लेके यहां तक ये A था और यहां से यहां तक लेकर ये B था।
तो बी अपॉन ए प्लस बी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल में लेते हैं ए आर सी। देखिए ए आर सी में हमने ट्राइंगल में लिया, इसमें क्या देखा हमने कि क्यू बी पैरेलल टू आर सी, और जब क्यू बी पैरेलल टू आर सी होगा इसका मीन्स क्या हो गया कि ए क्यू बी, ट्राइंगल ए क्यू बी सिमिलर ट्राइंगल ए आर सी, ये हो गया। वही फिर रिपीट करेंगे जो हमने किया था, ये क्यू बी ए में ये जेड रहा, ये बाई रहा, तो इससे क्यू बी ए का हमने जेड लिया और इसका बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बाई है। तो यहां पर क्या मिला आपको, क्यू बी अपॉन आर सी इज इक्वल्स टू, भाई क्यू बी अपॉन आर सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, ये भी बाई बीपीटी द्वारा में रहेगा, बीपीटी द्वारा। यहां देखिए इसे देख लीजिए, तो यहां क्या हो जाएगा, जेड अपॉन बाई इज इक्वल्स टू ए अपॉन, यहां देखिए ए बी ए है और ए सी ए प्लस बी हो जाएगा, तो यहां ए प्लस बी इट इज इक्वेशन सेकंड। तो यहां देखिए ये सेकंड है, ये इक्वेशन मिला, ये फर्स्ट मिला, सेकंड मिला, फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या मिला है, वी गेट, देखिए यहां पर जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई, जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई आपने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया, प्लस जेड अपॉन वाई इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए प्लस बी प्लस ए अपॉन बी प्लस ए प्लस बी, सो बी अपॉन ए प्लस बी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। अब देखिए ये डिनोमिनेटर तो सेम है, ए प्लस बी हो जाएगा, ऊपर भी ए प्लस बी हो जाएगा, कट जाएगा, बना आ जाएगा, और ये तो 10th के स्टूडेंट है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है भाई। फिर भी लिख लीजिए आप, यहाँ जेड हमने कॉमन लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, और यहाँ अगर आप एलसीएम ए प्लस बी लेते हो तो ये भी क्या हो जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए सेम थिंग है, इसका सिर्फ क्या ऑर्डर चेंज हो गया है, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हम जेड को कहाँ पहुंचा देंगे, इसके पास, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड। तो ये बहुत ही सरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2021 के लिए मैं समझ रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, समझना चाहिए, वीडियो को बार बार देख के इसे प्रैक्टिस करो, लिखते कैसे हैं ये हमने पूरा यहाँ बता दिया है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, द लाइन BM इंटरसेक्टिंग AC को L पर एंड AD को जब प्रोड्यूस करते हैं तो ये पॉइंट पर मिलता है। अगर ऐसा है तो हमें EL इज इक्वल्स टू ट्वाइस BL के इक्वल प्रूव करना है। इसमें हमने देखा है कि पैरेललोग्राम क्या है, ABCD पैरेललोग्राम है, M इज मिड पॉइंट ऑफ CD है ना, ड्रॉ BM इंटरसेक्ट AC एट L एंड AD प्रोड्यूस टू E। प्रूव क्या करना था हमें, EL इज इक्वल्स टू ट्वाइस BL करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या काम करेंगे कि इस ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल BMC एंड ट्राइंगल MDE, इस ट्राइंगल को देखते हैं, इन ट्राइंगल BC इन ट्राइंगल BCM एंड ट्राइंगल MDP, इसमें देखते हैं। इसमें देखिए ABCM में देखिए, आपको ये तो मालूम है कि ये M मिड पॉइंट है, इसका मीन्स क्या है कि DM इज इक्वल टू ये इक्वल है। दूसरी बात यहाँ ये हम क्या देख सकते हैं कि ये 1 और 2 एंगल, ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है भाई।
और अगर हम ये देखिए कि ये पहले लाइन है तो ये वाला भी एंगल, कौन सा वाला, ये वाला एंगल इसके इक्वल रहेगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल होने वाले हैं। इसका मीन्स किसी को दो को लेके आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एंगल जो 1 एंगल और 2 एंगल इक्वल होंगे। ये कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, यहां आप लिख सकते हो कि CM इज इक्वल टू DM, ये गिवन है आपको। एंड यहाँ वैसे तो आपका 4 और 3 भी इक्वल है, और नहीं तो आप ये भी ले सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि AD पहले तो AE पहले होगा, AE पहले टू BC, और BC है तो ये ट्रांसवर्स लाइन का कैंसिल करती है इसे, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये जो पैरेलल है और ये करती है, तो ये क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल BCM इज इक्वल टू एंगल MDE, ये ऑल्टरनेट एंगल से। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला? आपको एक एंगल मिला, फिर साइड मिली, फिर एंगल मिला। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी SAS वाली आ गई कि ये ट्राइंगल था BCM, इसका ये एंगल इसके इक्वल है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और CM इज इक्वल टू DM के बराबर है। तो हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में 3 चीजों की जरूरत पड़ती थी, SAS, SS और एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है आपको? देखिए यहाँ क्या बोला है? ASA। तो यहाँ इस तरीके से आप इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, यानी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका ट्राइंगल BCM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DMDE बाई ASA प्रॉपर्टी से ये ट्राइंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? BC इक्वल्स टू D, यहां से एक रिजल्ट आपको मिला, BC इज इक्वल्स टू BD, ये बाई CPCT आप कर सकते हैं। BC इक्वल टू D, अब देखिए BC इक्वल टू D और BC इक्वल टू AD, ये अपोजिट साइड है इस पैरेललोग्राम की। देखिए यहां से BC इक्वल टू AD, ये क्या है? अपोजिट साइड है, ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है भाई, तो इसका मीन्स क्या होगा? BC इसके बराबर, BC इसके बराबर, इसका मीन्स क्या हो गया? इसका मीन्स क्या होगा? BC इसके बराबर है, BC इसके बराबर भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमने यहाँ AE लिखा तो हम क्या लिख सकते हैं? AD प्लस DE। भाई AE को AD प्लस D लिख सकते हो। इसका मीन्स क्या है? AD BC के अपोजिट साइड है, इसका मतलब BC के इक्वल होगी, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, तो ये BC के इक्वल हो गई। D हमने भाई कॉन्ग्रुएंट से यहां प्रूव किया है, D के इक्वल है, तो D किसके था? BC के इक्वल हो गया, BC के इक्वल हो गया भाई। तो इसका मीन्स क्या हो गया? AE जो था वो किसके इक्वल हो गया? ट्वाइस BC के। ठीक है, तो एक रिजल्ट बना कि AE इस ट्वाइस BC के इक्वल होगा। अब देखिए, अब आपको देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिया था आपने? ट्राइंगल लिया था BCM MDE, इसको कॉन्ग्रुएंट किया आपने, बड़ा इजी गोइंग, इसको गोइंग किया तो आपको BCD के बराबर मिल गया। फिर हमने AE की वैल्यू BC के टर्म में निकाली, AD की वैल्यू BC थी, D की वैल्यू BC थी, तो 2BC हो गया। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए कि BLC, एक ट्राइंगल BLC है,
और एक ट्राइंगल है ALD। इन दोनों ट्राइंगलों को ALE, D नहीं है, ALE। तो इस दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर करेंगे। तो सिमिलर करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या दिखा, 5 और 6 इक्वल है। यहाँ देखिए आप, ये 5 और 6 इक्वल है। यहाँ देखिए हमने क्या देखा कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। ये क्या थे, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल थे और ये क्या थे, अल्टरनेट एंगल थे, एंगल थे। तो ये ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। इसका मीन्स कि ट्राइंगल BLC सिमिलर ट्राइंगल ALE, भाई ये दोनों ट्राइंगल देखिए, 5 जो एंगल 5 था वो 6 के इक्वल हो गया, 4 3 के, 5 6 के इक्वल क्यों हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। 4 3 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। देखिए ये क्या था, ये दो लाइन कैसी थी, पैरेलल थी, इनको ये क्या कर रहा था, ट्रांसवर्स लाइन इससे क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी लाइन को। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अब आप इसमें सिमिलरिटी या बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं कि VL किसकी साइड है, छोटे वाले ट्राइंगल की, अपॉन EL, ठीक है, VL बाय बीपीटी थ्योरम यानी VL अपॉन EL, ठीक है। BL थी छोटे की और EL बड़े की थी, तो हमें छोटे की फिर लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, BC। तो आप BC ले लीजिए यहां से, BC अपॉन AE, BC अपॉन AE। और ये जो हमने काम किया है बाय बीपीटी किया है ना, सिमिलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग किया है। यहाँ देखिए बस वैल्यू लगानी है आपको, रिजल्ट मिलना है। BC लगा दिया, ये E था, BC अपॉन 2BC हो जाएगा जी, ये रिजल्ट आपको मिला था पहले। तो यहाँ से BC से BC कैंसिल हो गया। और देखिए यहाँ से BL क्या करेगा, BL का मल्टीप्लाई 2 से होगा, और जो किसके बराबर होगा, B से यहाँ पे 1 हो गया, 1/2 हो जाएगा। तो BL का मल्टीप्लाई 2 से होगा, EL का 1 से होगा। तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि EL इज इक्वल टू ट्वाइस BL। एक बार फिर देख लेंगे कि यहाँ पर BL, यहाँ ये जो वैल्यू है वो 1/2 के बराबर होगी, और यहाँ BL अपॉन EL है। तो EL का मल्टीप्लाई तो 1 से होगा और BL का मल्टीप्लाई 2 से होगा। तो EL का 1 से होगा तो EL आ गया, BL का 2 से होगा तो 2 आ गया। इसका मीन्स क्या है, पहले वाली बहुत स्टेप बाय देख लीजिए, स्टेप से, कि पहले आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, BCM एंड MDE को दो पार्ट होंगे इसके, इसको कॉन्ग्रुएंट करके इसके बराबर कर लेंगे तो AE इसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस BC के इक्वल हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट ट्राइंगल लेंगे BLC ट्राइंगल एंड ALE ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। भाई 5 और 6 वर्टिकल अपोजिट है, 4 और 3 अल्टरनेट है, तो देयरफॉर BLC जो ट्राइंगल है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया ALE के। और साइड लगा दिया हमने, क्या किया, EL अपॉन BL अपॉन EL इक्वल्स टू BC अपॉन AD, इनकी वैल्यू लगा दी। और इस तरीके से ये रिजल्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे।